और गंगा जी किनारे हैं। गंगा जी का जल माता जी को पिलाया, मैंने चरणों में प्रणाम किया, हम क्या आशीर्वाद दो और निकलो। देखते देखते मात्र 2 मिनट के अंदर माता जी। तो ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं शरीर में एकदम पूरी तरह बंध के रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शरीर किस काम का, जितना दिन है भजन कर ले, फिर छुट्टी होनी चाहिए। और जिसके जीवन में सात्विकता है, भगवान का भजन है, कीर्तन है, वो ऐसे ही जाता है। वो चारपाई पे लैट्रिन बाथरूम करके नहीं जाता, वो कष्ट नहीं झेलता, क्योंकि संसार से दिमाग ही उसका उठ चुका है। उसको अनुभव हो जाता है कि मुझे जाना है। इसलिए भगवान का जितना हो सके उतना भजन करो। कश्यप महाराज की गुरु जी के पास दैत्य लोग आए, बोले गुरु जी अमृत तो चला गया। बोले कोई बात नहीं, यदि गुरु मेहरबान है तो समझो चेला पहलवान है, तुम्हारे ऊपर हमारा आशीर्वाद है, तुम लोग युद्ध चालू करो। महासंग्राम युद्ध हुआ महाराज। देवता लोग अमृत पान कर चुके थे, इसके बावजूद कपट छल करने के कारण देवता लोग हार गए। बड़ी मार पड़ी, बड़ी कुटाई। राजा बलि इंद्र की गद्दी पे आसीन हो गए। भगवान गोविंद के पास सारे देवता गए, बोले महाराज बड़ी मार मारे हैं सर। भगवान ने एक दृष्टि डाली, उनकी पीड़ा दूर की। कश्यप महाराज की पत्नी अदिति मैया, जो देवताओं की माता हैं, आज बड़े शोक में बैठी हुई है। कश्यप जी आए, बोले देवी आप दुखी क्यों हो, क्या बात? बोले प्रभु हमारे बच्चे देवता मारे मारे घूम रहे हैं, आप ऐसी कृपा कर दो कि एक संतान की प्राप्ति करा दो, और वह संतान दैत्यों से राज्य लेकर के देवताओं को दे दे। ये मेरी इच्छा है। मुझे सुख, पुत्र सुख नहीं चाहिए, लेकिन देवताओं के कार्य के लिए पुत्र की आवश्यकता है, हमें उससे सुख नहीं चाहिए। पहले तो समझाते हैं कि आप क्यों इसके चक्कर में पड़ती हो। कस्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम, क्व देहो भौतिको नात्मा क्वच आत्मा प्रकृति पर। ये सब क्यों बेटा बेटी इसमें पढ़ना चाहती हो? आप भजन करो और भगवान का काम करेगा। लेकिन माता तो माता होती है, तो प्रार्थना करती हैं। तो कश्यप जी महाराज ने कहा कि फाल्गुन मास में, भाद्र मास में आपके घर प्रभु आएंगे, आप एक व्रत करो। फाल्गुन मास में पयो व्रत करने का एक नियम बताया। 12 दिन दूध पी करके व्रत करना है, फिर उसका पारण करना है। माता जी ने उस व्रत को किया, और उस व्रत के करने के फलस्वरूप आज भाद्र मास में अभिजीत मुहूर्त में द्वादशी के दिन वामन जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन जी महाराज की जय हो। बड़ो सुंदर सो लाला लग रहे हैं। आपस में मैया पूछे, अरे बहन कैसो को लाला भयो है, कैसो को दिख रहा है? गांव घर में पूछे मैया, तो कोई कह रही है अनेक कारो लगे, गोरो ना है, ना ना अपनी माँ पे गयो है। ये सब बात सबरे मैया करे, लेकिन मोहड़ो बड़ो सुंदर लग रहा है। तो सारे देवता लोग चले गए सुखदेव जी महाराज के पास। बोले महाराज कैसा लाला है बताना है। सुखदेव जी महाराज बताते, तम बटुबामुनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। छोटा सा मुखड़ा है, और उस मुखड़ा को देख करके ऐसा लगता है कि मैं देखते ही रहूं इसको। मोद माना, उसको जो देखता ही रहता है, हर्षित होता है, और उसको सब पुरस्कार देने आ रहे हैं। और जिसकी तरफ एक बार देख लेता है तो सब लोग कहते हैं हमारी ही तरफ देखना, इधर से निगाह मत हटाना। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, और नैनों की कटारी, नैनों की कटारी,
नैनों की कटारी वारी छुई, छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की, दोनों हाथ खोल के जय घोष कीजिए। बोलिए सावरिया सरकार की। अब पल पल की तरस नहीं तारे, अब पल पल की तरस नहीं तारे, अब पल पल की तरस नहीं तारे, अब पल पल की तरस नहीं तारे। जादू की पिटारी रंगे छुई मुई करे गई, जादू की पिटारी छुई मुई करे गई, जादू की पिटारी रंगे छुई मुई करे गई, जादू की पिटारी छुई मुई करे गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोलो वामन जी महाराज की। दोनों हाथ खोल के जय घोष कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब पल पल की तरस नहीं तारे, अब पल पल की तरस नहीं तारे। जो एक बार मेरे सामने सरकार को देख लेता है वो अपने नैनों को उनसे हटाता नहीं। वाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अब पल पल की तरस नहीं तारे, अब पल पल तरस नहीं तारे। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। देवता लोग आकर के पुरस्कृत कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। एक एक देवता आते हैं और बामन जी महाराज को कर्माणि कार्यामास पुरस्कृत प्रजापति ब्रह्मा जी आ गए, कमंडल दे दिया, माता ने कौपिन पहना दी, ऋषि मुनियों ने कुश का आसन दे दिया,
कात्यायनी माता ने आकर के रुद्राक्ष की माला दे दी और उनके कमंडल में सोना चांदी हीरा जवाहरात कात्यायनी मैया ने दे दिया। गुरुजी हैं जिन्हें वो संस्कार भी हो गया फटाफट, भगवान है 1 मिनट में हो जाता है। बोले महाराज दक्षिणा उक्षिणा को दे दूं आपको, क्या चाहिए बताइए। गुरुजी ने कहा मेरी दक्षिणा दो भाई। उसी कमंडल से निकाल करके देने लगे। बोले नहीं ये नहीं चाहिए। तो बोले तो क्या चाहिए महाराज। बोले आप राक्षसों से राज्य लेकर के देवताओं को दे दो, यही मेरी दक्षिणा होगी। बोले करने क्या पड़ेगा। बोले आप सीधे राजा बलि के पास जाइए। चल दिए गुरु का आदेश है। यज्ञ मंडप में राजा बलि बैठे हुए हैं और जैसे गुरुजी ने देखा, राजा बलि ने देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान सूर्य ही आज सभा में आ रहे हों। इतना दिव्य कांति प्रकाश चमकता हुआ मुखमंडल। राजा बलि कहते हैं गुरुजी ऐसा लग रहा है भगवान भास्कर ही आज प्रसन्न होकर के हमारे पास आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा नहीं भास्कर तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा है। चंद्रवंशी है वामन जी। तो गुरुजी ने सही बात कही कि चंद्रमा हो सकते हैं, शीतलता है इनके अंदर, सूर्यवंशी नहीं है। आ गए राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, स्वागत किया। महाराज आपका मेरे यहाँ पे स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान मन्य त्वार बपुरधरम। आपके आने समय धन्य हो गया मेरा आंगन, धन्य हो गया मेरे पितर, धन्य हो गए। और महाराज आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सब कुछ आपको दे दूं, लेकिन आपको चाहिए क्या ये बताइए, कुछ मांगिए। भगवान खड़े हैं, माला जाप कर रहे हैं। महाराज आप मौन व्रत धारण किए हैं क्या? कुछ मांगिए, क्या चाहिए बताइए। वैसे तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप कहिए क्या चाहिए। फिर राजा बलि कहते हैं गाम कांचनम, कुछ सोना दे दूं, गाय दे दूं 2-4 दूध पीने के लिए, या 2-4 कुंटल गेहूं भिजवा दूं, तथान धन चाहिए धन बताओ, या फिर न बताना चाहते हो तो इशारा ही कर दो विप्र कन्याम, या शादी करने की इच्छा तो इशारा कर दो, शादी करवा दे, कोई ब्राह्मण कन्या खोज करके शादी करवा दे।